वाले नया चैप्टर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बीकॉम सेमेस्टर 3 का, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर आता है और समझने में कोई दिक्कत नहीं है। एक ही वीडियो में पूरा समझ लेंगे, पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और वही क्वेश्चन को अगर आप 2-3 बार बना लोगे आपका काम समाप्त। वहीं पर जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का काम समाप्त हो गया। ध्यान से समझिएगा, एक ही बार समझिएगा, एक ही बार पढ़िएगा, हम भी एक ही बार बताएंगे, आप भी एक ही बार समझिएगा, मज़ा आएगा। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग ज्यामितीय प्रगति कहते हैं। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को जीपी के नाम से बोला गया। अब मैं बार बार जीपी बोलूंगा क्योंकि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं बोल के क्या बोलूंगा, जीपी, शॉर्ट फॉर्म में जीपी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नहीं देखे हो तो जरूर देख लेना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चलिए जीपी देखते हैं क्या होता है। जीपी एक अनुक्रम है जिसमें प्रत्येक पद पिछले पद को एक निश्चित समान अनुपात आर, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस। एपी में कॉमन डिफरेंस हम लोग डी से बताते थे, लेकिन यहाँ पर जीपी में कॉमन डिफरेंस आर से हम लोग बताएंगे। चलिए सर, उसके बाद दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं क्या होता है आखिर अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस वेयर इच टर्म, जो हर एक टर्म जो होता है, हर एक टर्म होता है, इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग। वो कैसे प्राप्त होता है, मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म, मतलब पिछले वाले टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन रेशियो से तो बार बार निकलता रहेगा जीपी हमारा। जीपी का रिटर्न कैसे लिखते हैं, ए इंटू आर, कुछ नहीं तो ए इंटू है यहाँ पर, ए इंटू आर, उसके बाद ए इंटू आर पर स्क्वायर, ए इंटू आर पर क्यूब, ए इंटू आर पर 4, उसके बाद अगला क्या होगा, ए इंटू आर पर 5। उसी तरीके से 6 पावर 6 पावर 7 पावर 8 आर पर आता चला जाएगा और हमारा जीपी का जो टर्म है वो ए आर और उसके पावर चढ़ता जाएगा और ये हमारा बनता चला जाएगा। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग पहला पद कहते हैं। आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो, जिसको हम लोग सामान्य अनुपात कहते हैं। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पदों की संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पदों की संख्या कहते हैं। समझे क्या, यस सर। आगे बात करते हैं कॉमन रेशियो आखिर निकालना कैसे है सर। कॉमन रेशियो कैसे निकालना है, आर निकालने का बहुत आसान तरीका है कि कोई भी टर्म निकाल लो, मतलब कोई भी पद को आप डिवाइड कर दो उससे पिछले वाले पद को, तो हमारा निकल जाएगा। उदाहरण के लिए ये देखो सीक्वेंस 2 6 18 54, 2 6 18 और 54 है। ये हमारा जीपी पता करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से कोई भी टर्म चुनो। जैसे मैं चुना 18 और 18 से पहले वाला पद कौन है सर, 6, उसको भाग दे दो ना राजा, जो आएगा वही हमारा आर होगा, वही हमारा समान अनुपात होगा, मतलब आ गया 3। अब हम मतलब क्या हुआ कि यही हमारा समान अनुपात है, तो आर इज इक्वल टू 3 हो गया। इसका मतलब कि हम लोग आराम से जीपी निकाल सकते हैं। कैसे, तो पहला टर्म 2 है और 2 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, 18 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 54 आ जाएगा, 54 को 3 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, फटाफट से बताओ। 54 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा राजा, 54 इंटू 3 इज इक्वल टू 162, तो हमारा 162 आ जाएगा। समझ गया क्या, इसी तरीके से गुना करते जाएंगे 3 को। हमारा डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो डेफिनेशन को। क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन, ध्यान से पढ़ो डेफिनेशन को, कि एक अनुक्रम है जिसमें प्रत्येक पद, जो हर एक पद पिछले पद को एक निश्चित समान अनुपात से गुना करते हैं। तो राजा हम लोग एक निश्चित समान अनुपात से गुना किए कि नहीं गुना किए, मतलब कैसे ये निकला, ये 6 कैसे आया कि हम पिछले वाले पद को 3 से गुना कर दिए। एक निश्चित समान अनुपात क्या है, 3 आया। कैसे आया वो भी हमने सर 3 निकालने के लिए क्या करना है, हम लोगों को बताते, रुक जाइए। हम लोग गुना करते गए और हमारा निकलता गया। तो राजा हम लोगों ने आर कैसे निकाला, मतलब 3 कैसे निकाला, तो कोई भी टर्म को डिवाइड कर देंगे पिछले वाले टर्म से, हमारा निकल जाएगा समान अनुपात, आर निकल गया। समझ गए, एक बार फिर से, ए बराबर फर्स्ट टर्म पहला पद, आर बराबर कॉमन रेशियो, एन बराबर नंबर ऑफ टर्म। कॉमन रेशियो मतलब सामान्य जो होता है ना, अनुपात जो है वो सामान्य है, हमेशा उसी से गुना होता जाएगा बार बार। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या कितनी है। जैसे यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 है, और यहाँ डॉट डॉट है, मतलब और भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको उदाहरण एक और देता हूँ,
ताकि आप और अच्छे से समझ में आओ। ठीक है सर, ठीक है सर। अब जैसे है मैंने लिखा 4, उसके बाद मैंने लिख दिया 8, उसके बाद मैंने लिख दिया 12, सॉरी उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर 16। क्या क्या लिख दिया राजा? 16। उसके बाद मैंने लिख दिया 32। केवल इतनी ही संख्या है। तो बताओ नंबर ऑफ टर्म क्या होगा? बताओ नंबर ऑफ टर्म कितना है? आइए गिनते हैं, नंबर ऑफ टर्म गिनते हैं फटाफट से। 1 2 3 और 4। मतलब यहाँ पर n बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। n बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। r का मान कैसे निकालें? r बराबर एनी टर्म, जैसे हम यहाँ 16 लेते हैं, और एनी टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म। इससे प्रीवियस कौन है? इससे प्रीवियस 8 है, तो 8 है बराबर क्या आएगा हमारा? 2। तो r का मान हमारा 2 निकल गया। उसके बाद दोस्तों हमारा नंबर ऑफ टर्म निकल गया, r निकल गया। a निकालना है, a का मान क्या है? 4। समझ गए? अब दोस्तों फॉर्मूला से हम लोग को निकालना है। क्या फॉर्मूला है? टी एन निकालने का क्या फॉर्मूला है? यहाँ पर मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, फिर तो सर बताएंगे ही। टी एन निकालने का फॉर्मूला है ए इंटू आर पर पावर n-1। n-1 पावर में है बाबू, n-1 पावर में है, ध्यान रखिएगा। आइए कुछ जनरल टर्म है यहाँ पर। सूत्र लिखा हुआ है टी ए आर पावर n-1। आर पर पावर है और ए और आर का यहाँ पर गुना हो रहा है। ए और आर का क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। कुछ उदाहरण देखते हैं। फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी। 3 6 12 24 है और पांचवा टर्म निकालने बोल रहा है। ए का मान यहाँ पर 3 है, आर का मान 6/3 डिवाइड बाई 2। 6/3 डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। आर का मान 2 हो गया। एन का मान यहाँ पर बोल तो रहा है 5, तो भाई 5 लिख देंगे। चलिए टी एन, टी एन एन की जगह लिखेंगे 5, मतलब T5 निकालना है। तो T5 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ए इंटू आर पर पावर n-1, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा 48 आंसर आ जाएगा। समझे क्या? यस सर। तो T5 इज इक्वल टू 48। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, तब मजा आएगा। फाइंड T5, यहाँ पर T5 निकालना है। ए का मान दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है। सर एन का मान कहाँ दिया है? अबे दिया है सो T5। सर T5 बोल रहा है, खुद ही बोल रहा है, तो 5 टर्म निकालना है, मतलब एन का मान 5 निकालेंगे। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ए इंटू आर पर पावर n-1। ए का मान यहाँ पर 2 है, इंटू आर का मान यहाँ पर, आर की जगह क्या लिखेंगे? 3 है, और n-1 मतलब 5-1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 इंटू 3 पर पावर क्या होगा? 5-1 मतलब 4 होगा। आइए निकालते हैं फटाफट से। सर यहाँ पर हम लोग को 3 को कैसे गुना करना है? 3 को 4 बार गुना करना है, मतलब 3 इंटू 3 मतलब 4 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? 81 आएगा। और 81 को 2 से गुना करेंगे तो राजा 162 आएगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। लिख लो इसको, नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट से, इसको नोट डाउन कीजिए। 162 आएगा। कितना आएगा सर? 162 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? फाइंड T7। यहाँ पर T7 निकालना है। ए का मान दिया है, आर का मान दिया है, और T7 निकालना है, तो आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे ए इंटू आर पर पावर n-1 इज इक्वल टू, ए का मान यहाँ पर 5 है, तो 5 इंटू आर का मान यहाँ पर 2 है, एन का मान यहाँ पर 7 है, क्योंकि T7 बोल रहा है तो 7 ही होगा ना। चलिए यहाँ पर 6 होगा। चलिए मतलब 2 को 6 बार यहाँ पर क्या करना है राजा? गुना करना है। 2 को यहाँ पर 6 बार गुना करना है। 2 इंटू इक्वल टू का बटन आपको 6 बार दबाना है या 5 बार? 1 2 3 और फिर उसके बाद 4, और उसके बाद है ना, तो 4 बार दबाएंगे तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, समझे क्या राजा? चलिए आता है 32। तो 2 को 6 बार हम लोग गुना करते हैं तो 32, 32 गुना 5 कितना आता है? 132 गुना 5 आएगा। ठीक है सर, आएगा कि नहीं आएगा राजा? ओहो बिल्कुल सही है क्या सर? ओके यहाँ पर 6 है। ठीक है, हमने तो सर 5 बार ही दबाया है।
तो 6 बार दबाना है। देखिए एक, ठीक है, 2 को आपको कितना बार गुना करना है, 6 बार, 1 2 3 4 5, तो 64 आ गया हमारा राजा। तो 64 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर मिटा के कर देते हैं, सही आप लोग कर लीजिएगा। तो 64 आएगा, 64 को 5 से गुना करेंगे तो 320 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो टी आएगा 320, समझे क्या? यस सर। अगला क्वेश्चन है, जनरल फॉर्मूला बताना है, सामान्य सूत्र बताना है। एन टर्म का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो टी एन टू ए इंटू आर पर एन माइनस वन, यही होगा अपना आंसर, यही होगा अपना आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, T6 निकालना है। T1 दिया है 4, T3 दिया है और 16। तो भाई T1 इज इक्वल टू 4, इसका मतलब A इज इक्वल टू 4, ये हमारा निकल गया। के बाद T3 इज इक्वल टू 16, इसका मतलब A इंटू आर पर पावर क्या दे, 3 माइनस वन बराबर 60। हम लोग कर सकते हैं क्या, ए आर पर पावर 2 इज इक्वल टू 60। ए का मान यहाँ पर 4 है, तो हम लोग ये 4 लिख देंगे इसके जगह, और आर का स्क्वायर लिख देंगे बराबर 16 लिख देंगे। अब आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा, आर का मान क्या आएगा राजा, 2 आ गया। अब T6 आराम से निकल जाएगा, आर का मान क्या हो गया, 2 हो गया। मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि सर यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो बेहतर आपके लिए रहेगा। चलिए सर, मुझे तो मिटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा सा अभाव है। आप लोग तो कापी पर लिखिए बढ़िया से, हम आपको बताने के लिए समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ए का मान निकल गया, आर का मान निकल गया। अब राजा T6 तो बबुआ वाला क्वेश्चन है, T6 तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो भाई T6 तो निकालना आराम से आप लोग निकाल देंगे, होशियार तो हैं ही, है ना। चलिए निकाल पाएंगे क्या, मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। 2 पर पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। तो 4 गुना 32 क्या करेंगे, 4 गुना 32 कितना आता है, बोलो बोलो बोलो, 128 आता है। राइट आंसर इज 128, लिख लो फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन बोले क्या, फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म निकालना है यहाँ पर। फर्स्ट टर्म अपना 3 दिया, मतलब ए का मान 3, फोर्थ टर्म 24 दिया है, कॉमन रेशियो एंड द सेकंड टर्म निकालना। आ जाओ निकालते हैं फटाफट से। तो 3 दिया है, उसके बाद राजा T4 अपना यहाँ पर देख रहे हो ध्यान से, 24 दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग कर सकते हैं क्या कि ए आर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। हाँ सर कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा सर, 3 आएगा। तो हम लोग कर सकते हैं ए आर पर पावर 3 24। हाँ सर। अब हम लोग ए की जगह यहाँ पर पुट करेंगे 3, क्योंकि यहाँ ए का मान पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है 3। फर्स्ट टर्म तो ए ही होता है ना सर, समझे क्या। 4 R3 इज इक्वल टू क्या आएगा अपना 2। तो राजा अपना आर का मान निकल गया। अब आर का मान निकल गया तो आराम से जो भी बोलो, सेकेंड टर्म निकालना है। सेकेंड टर्म होता है ए इंटू क्या, ए आर 2 माइनस 1 आर 1, कर सकते हैं क्या, ए इंटू आर। यस सर, आर का पावर 1 तो आर ही तो होता है। ए का मान यहाँ पर 3 है राजा, आर का मान यहाँ पर 2 है। आंसर अपना आएगा 6। आया क्या, यस सर, सारा आंसर मिल गया। फटाफट से इसको लिख लो, आप तो कॉपी पे लिख रहे हो, अच्छे से लिखिएगा। चलिए मज़ा आया क्वेश्चन बनाकर, बहुत मज़ा आया सर, बहुत मज़ा आया ना। चलिए सर इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला कॉन्सेप्ट है 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 बोलता है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। मतलब अगर एन टर्म को जोड़ना है, कितना जोड़ना है, मतलब सर 2 4 8 60। अब बोलेगा इसको जोड़ना है, सम ऑफ एन टर्म। पता है यहाँ तो हम लोग जोड़ लेंगे, लेकिन बहुत हजारों संख्या में लेगा तो कैसे जोड़ेंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे। और क्या फॉर्मूला है जीपी का, आओ ना देखते हैं, आओ ना देखते हैं सर, ठीक है। सर आप लोग एक चीज़ समझिए क्या, पहचानना समझे क्या, जीपी कैसे पहचानते हैं, जीपी कैसे पहचानते हैं ये समझे क्या, कैसे पहचानते हैं पता है, आओ बताते हैं। तो ये जीपी है क्या, कैसे पता करें सर, जो आर है ना, मतलब जो कॉमन रेशियो है ना, इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में, इसका मल्टीप्लाइंग सेम आना चाहिए। जैसे 2 को कितना से 2 क्या करेंगे, आर का मान निकालना है ना, तो इन दोनों में आर का मान यहाँ पर 2 आएगा,
इस दोनों में आर का मान यहाँ पर 2 आएगा, इस दोनों में आर का मान 2 आएगा। तो अगर आर का मान सेम आ रहा है सब जगह तो उसको हम लोग क्या कहेंगे राजा, जीपी कहेंगे। ये तो पता है ना? हाँ सर पता है, आ जाओ। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है राजा? एस एन बराबर ए इंटू 1 माइनस आर पर पावर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर। सर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आर अगर आर क्या होगा, बड़ा होगा ना, अगर आर बड़ा होगा तो आर को पहले रखना और 1 को बाद में रखना। यहाँ आर बड़ा होगा तो आर को पहले रखना, 1 को बाद में रखना। ठीक है, समझे क्या? यस सर, ध्यान रखिएगा। वो तो अपना सिद्ध दिमाग है ना, कि बड़ा को पहले लिखना है और छोटा को बाद में लिखना है, बड़ा को पहले लिखना है और छोटा को बाद में लिखना है। यस सर। अब एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द सम ऑफ फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी 2 4 8 60। मतलब बोल रहा है सम निकालना है कि 2 4 8 16 के पहले पद 4 पदों का योग बताना है। आओ बताते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या चाहिए, ए चाहिए और आर चाहिए और एन चाहिए। एन तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है, ए यहाँ पर 2 दिया है, आर यहाँ पर निकालते हैं। आर निकालने के लिए क्या करेंगे, 4/2 इज इक्वल टू 2। तो आर का मान हमारा 2 निकल गया। अब हम लोग एस कैसे निकालेंगे, ए की जगह 2 लिख देंगे, 1 का 1 लिख देंगे, माइनस 2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2 ही लिख देंगे। आर का मान 2 है इसीलिए, एन का मान 4 लिख देंगे। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। तो S4 इज इक्वल टू 30, S4 इज इक्वल टू 30। अब क्वेश्चन बनाते हैं। S5 यहाँ पर ज्ञात करना है, ए का मान यहाँ पर 2 दिया हुआ है, कॉमन रेशियो यहाँ पर अपना 3 दिया हुआ है और फर्स्ट 5 निकालना है। तो सर फटाफट से निकालते हैं। तो भाई एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, याद है? हाँ सर याद है, ए इंटू क्या होता है, 1 माइनस आर, ए इंटू 1 माइनस आर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ए का मान क्या है, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो जी, 2 है। 1 का 1 लिख देंगे, माइनस आर के जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, एन के जगह लिख देंगे 5 और यहाँ पर 1 माइनस हम लोग क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग 2 को गुना करेंगे, मतलब यहाँ पर -2 से 1 माइनस 3 आएगा -2। सर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गलती मत करना। 3 पर पावर क्या है, 5 है, तो पहले तो 3 को गुना तो कर लो 5 से। यहाँ पर कैलसी पर हम लोग करेंगे, आप लोग आराम से कीजिएगा। 3 गुना 1 2 हो गया, 3 4 और 5 कितना आया, 243 आया। तो राजा 243 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो 1 माइनस 243 डिवाइड बाय 1 माइनस 3 2 आ जाएगा। तो भाई 2 गुना 243/2। याद रखिए यहाँ माइनस में है तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए नहीं डला, कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा सर जी माइनस दिए नहीं, गड़बड़ कर दिए, नहीं भाई माइनस होगा कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने बोला। ठीक है, अब 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना अपना 242, राइट आंसर अपना। फटाफट से लिख लो, आप साफ साफ लिखना बढ़िया से। ठीक है, तो बोर्ड पे मैंने इतना बता दिया है बढ़िया से। चलिए सर, अब हम लोग को S4 निकालना है, ज्ञात करना है। ए का मान 5 दिया है, आर का मान 2 दिया है, तो हम लोग फर्स्ट 4 टर्म निकालना है, S4 निकालना है। तो वही लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू, मेरे साथ लिखिए, ए इंटू, कॉपी पेंसिल निकाल रखेगा, देखने से मुंह देखने से नहीं होगा, समझे? तो मुंह ताकने से केवल नहीं होगा, आपको बनाना पड़ेगा, तो सर मज़ा आएगा। क्वेश्चन पढ़िए, फटाफट बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर मिलाइए, तो सर लगेगा कि हाँ बनाए। थोड़ा व्यक्तित्व सही कीजिए। तो भाई ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। ए का मान यहाँ पर क्या है राजा, 5 है, 1 माइनस आर का मान यहाँ पर 2 है, एन का मान यहाँ पर 4 है, 1 माइनस आर का मान क्या है, जो बैठा दो। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा अब दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं राजा, कुछ नहीं होगा। चलिए 1 माइनस 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 क्या होता है, 2 पे पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, होता है कि नहीं होता है सर? तो 16 में से एक को घटा देंगे कितना आएगा, 15 आ जाएगा, और 2 में से घटाएंगे 1 आएगा, मतलब 15 बचे कितना होता है, 75। तो राजा कितना आएगा अपना आंसर, 75। अरे बोलो ना, 15 बचे 75 होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। आगे क्वेश्चन, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, रुको यहाँ पर आंसर हम लोग देख लेते हैं, अगर आंसर लिखा है तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं।
नहीं तो कोई बात ही नहीं, आंसर अपना सही में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जनरल फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर, किसी ज्यामितीय श्रेणी जीपी के पहले n पदों का योग का सामान्य सूत्र लिखें। तो यहाँ सामान्य सूत्र लिखना है, क्या लिखेंगे, एस एन बराबर 1 माइनस आर पर पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। आंसर अगला क्वेश्चन है, S6 निकालना है, हमारा r का मान दिया हुआ है और उसके बाद अपना फर्स्ट टर्म इज 4, a का मान दिया हुआ है, a का मान अपना यहाँ पर 4 दिया है, r का n का मान तो बोल ही रहा है 6 निकालने के लिए। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे फटाफट से, Sn इज इक्वल टू a इंटू आर माइ, अरे भाई 1 माइनस आर, ठीक है, चलिए सर बढ़िया, 1 माइनस आर होगा राजा, 1 माइनस आर, सुन नहीं रहे, 1 माइनस आर पर पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। अब फटाफट लगाओ, ए का मान क्या होगा 4 होगा, 1 माइनस आर का मान यहाँ पर 2 होगा, n का मान यहाँ पर 6 होगा, डिवाइड 1 माइनस 2। चलिए इसको हम लोग 2 को 6 पावर 2 पर पावर 6 क्या होगा, 64 होगा, कितना होगा 64, 64 में एक घटाएंगे तो आ गया अपना 63, और 63 को गुना करेंगे 4 से, नीचे में आएगा अपना 1, तो जो भाई 4 को गुना करो 63 से तो 252 अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो 252 आ जाएगा, करके देख लो, 252 आएगा राइट आंसर। चलिए सर, फाइंड द सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म, यहाँ पर इन्फिनाइट टर्म निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इन्फिनाइट टर्म का फॉर्मूला देख लेते हैं। सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एस इन्फिनाइट टर्म इज इक्वल टू ए बटा 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। इन्फिनाइट टर्म अगर जोड़ना है, सम करना है इन्फिनाइट टर्म का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बोलो, ए बटा 1 माइनस आर, ए बटा 1 माइनस आर। तो यहाँ फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, एस इन्फिनाइट इज टू क्या होता है, ए बटा 1 माइनस आर, ए बटा 1 माइनस आर इज इक्वल टू, ए का मान होता है 6 और 1 माइनस 1 बटा 2, तो हम बटा 1 बटा 2, तो क्या आएगा राजा, 6 गुना 2 इज इक्वल, तो भाई 12 अपना आंसर आ गया। चलिए, तो सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी क्या होता है, याद कर लीजिए, ए बटा 1 माइनस आर। उदाहरण यहाँ पर दिया है, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है इन्फिनाइट टर्म का, जैसे 1, 0.5, 0.25, 0.125, ए का मान यहाँ पर 1 है, आर का मान क्या होगा 0.5 बटा 1 और 0.5, तो मतलब 0.5 ही होगा। अब ए का मान यहाँ पर बैठा दिए हैं 1, आर का मान बैठा दिया है 0.5, अब आंसर अपना 2 आ गया, बनाकर देखो। चलिए सर, अब यहाँ पर एक्सरसाइज है, ये आप लोग का घर पे करने का काम है। यहाँ पर हम लोग ने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया कि नहीं राजा, इतना बेहतर से किया, ये घर पे आपको करना है। चलिए HW, पहला क्वेश्चन है फाइंड द फोर्थ टर्म, आराम से निकल जाएगा। सिक्स टर्म निकालना है, सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट 3 टर्म का सम निकालना है, S3 लिखाना है, यहाँ पर TN का फॉर्मूला निकालना है, आराम से बन जाएगा। ये सारा क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा और क्वेश्चन को बनाने के बाद इसका आप लोग फ़ोटो भेज दीजिएगा कॉमर्स ऑफिशियल में। कॉमर्स ऑफिशियल ऐसे तो मिलेगा नहीं टेलीग्राम पर, तो कॉमर्स ऑफिशियल आपको ऐसे तो मिलेगा नहीं सर, तो उसका टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको हम लोग डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को पूरा का पूरा 1 से लेकर 10 तक आपको क्वेश्चन बनाना है, आपके लिए बोल रहा हूँ, और 10 क्वेश्चन को बनाकर उसका आंसर बनाकर आपको लिंक जो दिए गए हैं उस लिंक पर आपको कॉमर्स ऑफिशियल में ज्वाइन हो जाना है और आराम से सारा क्वेश्चन को आपको भेज देना है। क्वेश्चन का फ़ोटो आप लोग वहीं पर भेज दीजिएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन का फ़ोटो है, क्वेश्चन और आंसर जो आप लोग बनाएंगे उसका फ़ोटो आप लोग को भेज देना है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रहेंगे। सारे बच्चे बनाएंगे होमवर्क को और होमवर्क चेक करा लीजिएगा कॉमर्स ऑफिशियल में, समझे क्या। और 10 क्वेश्चन है, ओनली 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन का यहाँ आंसर हमने प्रोवाइड कर दिया है बढ़िया से, 10 क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। चलिए सर, और आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके सारा होमवर्क को बना लीजिए अभी, ठीक है। 6 नंबर है, 7 नंबर देख लो, सारा वीडियो को पॉज करते जाओ, फटाफट से कॉपी बनाओ, फ़ोटो खींच के कॉमर्स ऑफिशियल पर डाल दीजिएगा ताकि सारे बच्चे को हेल्प हो जाए, देख भी ले आंसर क्या है, ठीक है। इस तरीके से बनाएं, बहुत आसान है सर।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।